मैं बाबा बघेला इस पाठशाला को देख रहे सभी बच्चों को मेरा शुभाशीष है। बच्चों, आज के पाठशाला में हम तुम्हें मात्रा बताएंगे, मात्रा पढ़ना लिखना सिखाएंगे, मात्रा का ज्ञान बताएंगे। तो आओ शुरू करते हैं पाठशाला। इसे मात्रा कहते हैं, 12 कड़ी भी कहते हैं और बर्तनी भी कहते हैं। इसको कई नाम से जानते हैं। इसको मात्रा, 12 कड़ी या बर्तनी भी कहते हैं। तो जिस तरह से हम इसको पढ़ाने जा रहे हैं, तुम सबको पढ़ाऊंगा उसी तरह से तुम सब भी पढ़ना, उसी तरह से याद रखना, उसी तरह से याद कर लेना, ठीक तरह से पढ़ने लिखने का अभ्यास कर लेना। तो आओ शुरू करते हैं। ये आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग। आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार, हर्षुकार, दीर्घुकार, एकार, ऐकार, ओकार, औकार, अनुस्वार, विसर्ग। इसको इसी तरह से याद करना। इसको दूसरे तरह से भी पढ़ा जाता है, वो भी बता देता हूँ। दोनों तरह से याद कर लेना। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अ। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अंक, अ। दोनों तरह से याद कर लेना। ये दोनों ई के मात्रा है। ये दोनों ई के मात्रा है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, वो बाद में बताएंगे। ये दोनों ऊ का मात्रा है, ये वाला, ये दोनों ऊ का मात्रा है। इसका प्रयोग कहाँ होता है और इसका प्रयोग कहाँ होता है, ये भी बाद में बताएंगे। तो ये वाला जो है आ का मात्रा है। आ का मात्रा ये है, आ का मात्रा ये वाला है। ई का मात्रा ये है, ई भी ई का मात्रा है। ये दोनों जो लाइन के बीच में है, दोनों ई है। ये दोनों ई का मात्रा है। ये और ये दोनों ई के मात्रा है। ये दोनों जो लाइन के बीच में है, ये दोनों ऊ का मात्रा है। ऊ के मात्रा ऐसे लगता है, ए के मात्रा ऐसे लगता है। किसी भी अंक या वर्ण में ऐसे लगेगा आ का मात्रा, किसी अंक या वर्ण में ऐसे लगेगा ई का मात्रा, ऐसे लगेगा ई का मात्रा। ये दोनों ई का मात्रा है। किसी भी वर्ण या अक्षर में ऊ का मात्रा ऐसे लगेगा और ऐसे लगेगा। ये दोनों ऊ के मात्रा है, दोनों लगेगा। दोनों में से कोई एगो लगा दो तो हो जाएगा। अंतर बाद में बताएंगे। ई में ये दोनों मात्रा में से कोई लगा दोगे तो ई हो जाएगा। इस मात्रा को क में लगा दोगे की, ख में लगा दोगे खी, ग में लगा दोगे गी, ज में लगा दोगे जी, दोनों में से कोई। प में लगा दोगे पी, छ में लगा दोगे छी। और इस मात्रा को किसी भी वर्ण या अक्षर में लगाओगे तो ये ऊ का मात्रा है, तो क में लगाने से कू, ख में लगाने से खू, ज में लगाने से जू, घ में लगाने से घू, न में लगाने से नू। ये दोनों में से कोई लगाओगे तो वो एक ही चीज़ होगी। जैसे क में लगा दिया था कू, ये लगा दो चाहे ये लगा दो, कू हो जाएगा। ख में ये लगा दो चाहे ये लगा दो, खू हो जाएगा। ग में ये लगा दो चाहे ये लगा दो, गू हो जाएगा। इसी प्रकार से ये एक मात्रा है। एक ये किसी भी अंक या वर्ण के ऊपर एक मात्रा ऐसे लगता है। ये क में लगाकर हमने दिखाया है तो ऐसे लगेगा। तो क, ये क पर लगाने से के हो जाएगा, ख पर लगाने से के, ग पर लगाने से गे, च पर लगाने से चे, प पर लगाने से पे, ब पर लगाने से बे। ये आय का मात्रा है। यहाँ भी देख लेना, अगर यहाँ से समझ में ना आए तो यहाँ देख लेना। आय का मात्रा है। क पर लगाने से कै, च पर लगाने से चाय, ज पर लगाने से जाय, फ पर लगाने से फै, ऐसे होगा।
ये ओ का मात्रा है। ये ऐसे लगता है किसी वर्ण या अक्षर के ऊपर ओ का मात्रा ऐसे लगेगा, यहाँ लगा हुआ है ओ का मात्रा क पर, तो ऐसे लगेगा ओ का मात्रा। तो क पर लगाने से को, ख पर लगाने से खो, च पर लगाने से चो, ट पर लगाने से टो, प पर लगाने से पो, त पर लगाने से तो हो जाएगा। ये औ के मात्रा है, यहाँ भी देख लेना। तो औ के मात्रा है तो यहाँ लगा हुआ है क पर, तो ये क पर लगाने से कौ, ख पर लगाने से खौ, च पर लगाने से चौ, ट पर लगाने से टौ, त पर लगाने से तौ, प पर लगाने से पौ हो जाएगा। तो और ये जो है अनुस्वार का मतलब है, क पर लगाने से कंग, ख पर लगाने से खंग, ग पर लगाने से गंग, ज पर लगाने से जंग, झ पर लगाने से झंग, ऐसे होगा। और ये ह का मात्रा है, क पर लगाने से क, ख पर लगाने से ख, ट पर लगाने से ट, थ पर लगाने से थ हो जाएगा। तो ऐसे होता है। ये दोनों ई का मात्रा है, ये दोनों ऊ का मात्रा है। ए के मात्रा यहाँ देख लेना, हमने तुमको पढ़ने के लिए सरल बनाया है। ए अ य ऐ ई है, अ य ऐ ओ ये वाला है, और अ व औ, अ व औ ये वाला है, औ ये वाला है। ये न का मात्रा है, ये अनुस्वार न और हाथ ग का मात्रा होता है, और ये विसर्ग ह का मात्रा होता है। तो यहाँ से देख लेना, ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ, ये है, ये वाला है ए ऐ ओ औ। यही इसी को समझने में बच्चा गड़बड़ करता है, इसलिए मैं इसको कई बार बता देता हूँ। ए ऐ ओ औ, ए ऐ ओ औ। और ये है हर्षिकार, दीर्घिकार। ये हर्षिकार है, ये हर्षुकार है। ये हर्षिकार है, ये हर्षुकार है, ठीक से याद रखना। ये दीर्घिकार है और ये दीर्घुकार है। ये दीर्घिकार है, ये दीर्घुकार है। तो हम जैसे पढ़ाए हैं वैसे याद करना, इसका फ़ायदा आगे बहुत होगा, वो हम बाद में बताएंगे। तो ये जो मात्रा है, इसको सभी मात्रा को हमने क पर लगा कर बता दिया है। अब इस क पर जो हमने मात्रा को लगाया है उसको पढ़ना कैसे है, हम दो बार दो तरह से पढ़ा देते हैं। क में आकार का, क में हर्षिकार की, क में दीर्घिकार की, क में हर्षुकार को, क में दीर्घुकार को, कप्पर एकार के, कप्पर आकार कै, कप्पर ओकार को, कप्पर औकार कौ, कप्पर अनुस्वार कं, कप्पर विसर्ग कह। क में आकार का, क में हर्षिकार की, क में दीर्घिकार की, क में हर्षुकार को, क में दीर्घुकार को, कप्पर एकार के, कप्पर आकार कै, कप्पर ओकार को, कप्पर औकार कौ, कप्पर अनुस्वार कं, कप्पर विसर्ग कह। क में आकार का, क में हर्षिकार की, क में दीर्घिकार की, क में हर्षुकार कु, क में दीर्घुकार कु, कप्पर एकार के, कप्पर आकार कै, कप्पर ओकार को, कप्पर औकार कौ, कप्पर अनुस्वार कं, कप्पर विसर्ग कह। तो इस तरह याद करना है। इस तरह दूसरे तरह से पढ़ा देते हैं। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। क, का, की, कु, के, कै, को, कौ, कं, कह। दोनों तरह से याद कर लेना। जो पहले पढ़ाए हैं वो ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन दोनों तरह से याद कर लेना। और ये हमने दिया है मात्रा पहचान। तो ये क में आ का मात्रा ऐसे लगता है, ये क में ई का मात्रा ऐसे है, ई भी ई का मात्रा है जो ऐसे है, ये ऊ के मात्रा है ऐसे है, ऐसे वाला है, ये भी ऊ के मात्रा है तो ऐसे वाला है। इन दोनों का अंतर बाद में समझाएंगे। और ये ए का मात्रा ऐसे क के ऊपर लगा हुआ है, आई के मात्रा क के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, ओ के मात्रा क के ऊपर ऐसे लगा हुआ है, औ के मात्रा ऐसे लगा हुआ है, अनुस्वार का मात्रा ऐसे लगता है, विसर्ग का मात्रा ऐसे लगता है। तो ये हो गया क्लियर। अब यहाँ हमने तुमको दिया है मात्रा पहचानो। मात्रा पहचानो। देखो ये है ओकार,
ये है हर्षुकार। ओकार, ओकार कहाँ है इसमें? यहाँ है। तो ये है ओकार, हर्षुकार, आकार, एकार, हर्षिकार, अनुस्वार, औकार, दीर्घिकार, दीर्घुकार, आयकार, विसर्ग। ओकार है, ये वाला ओकार है, ये वाला है ओकार। ओकार का मात्रा है ये है हर्षुकार की मात्रा, ये वाला हर्षुकार का मात्रा है। ये आकार का मात्रा है, यानी आ का मात्रा है, ए वाला है। और ये ए के मात्रा है, ये वाला है। ये हर्षिकार के मात्रा है, ये वाला मात्रा है। और ये है अनुस्वार, जो ये वाला है। ये है औकार, जो ये वाला है। और ये है दीर्घिकार, जो ये वाला है। और ये है दीर्घुकार, जो ये वाला है। और ये है आयकार, जो ये वाला है। और ये है विसर्ग, जो ये वाला है। तो इस तरह से यहाँ से देखकर मात्रा को ठीक ठीक पहचानने का ज्ञान कर लेना। और जैसे जैसे हमने पढ़ाया है वैसे वैसे पढ़ने लिखने का ठीक तरह से अभ्यास कर लेना। तो इसका फ़ायदा आगे बताएंगे। इसके याद करने के बाद तुम्हारे लिए तुमको किताब पढ़ना सरल हो जाएगा और शब्दों को लिखना भी सरल हो जाएगा। तो आज के वीडियो को यहीं विराम देता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही।